रश्मिता तिवारी। जहां आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, वहीं फरीदाबाद में बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करके प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर हर उम्र के सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रक्तदान करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। साथ ही इस अवसर पर एक छात्रा द्वारा हैप्पी बर्थडे मोदी जी गीत भी गाया गया। फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला भी मौजूद रहे और रक्तदान करने आए रक्तदाताओं को मोदी की तस्वीर के साथ पॉलिथीन का बहिष्कार करने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करके उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है और लोगों में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर भारी उत्साह है, जिसके चलते भारी संख्या में लोग रक्तदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं फरीदाबाद में भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज रक्तदान शिविर में उनकी तरफ से प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले जूट के थैले बांटे जा रहे हैं ताकि लोग पॉलिथीन के इस्तेमाल से बच सके। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कोई भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसे लेकर भाजपा 14 सितंबर से सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। साथ ही वहीं बड़खल विधानसभा क्षेत्र की सीमा त्रिखा ने भारत के यशस्वी व ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्मदिन की बधाई दी और सभी रक्तदान वीरों को अभिनंदन व्यक्त किया। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता आर के चिलानी ने कहा कि रक्तदान महादान होता है और देश के 130 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री के कार्यों से खुश है। उनके जन्मदिन पर यह आयोजन एक अच्छी पहल है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की रक्त की अति आवश्यकता होती है। विधायक जी, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और आज क्या कार्यक्रम खास था? मैं पहले आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और मैं लंबे समय से, जब से मोदी काल भारत में शुरू हुआ, जैसे होता है ना कि प्राचीन काल आया, पाषाण काल आया, आदि मानव युग आया, फलां नेता का युग आया, फलां सरकार का युग आया, तो मैं ऐसे मानती हूँ कि जब से ये मोदी काल आरंभ हुआ है भारत में, तो मैं सोचती हूँ भारत की राजनीति में, भारत की संस्कृति की, भारत के संस्कारों की खुशबू जो है वो पूरे विश्व में फैल रही है। और ऐसा व्यक्ति, मैं सबको एक बात बोलती हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता का नाम आते ही हमारी ज़बान पर महात्मा गांधी जी का नाम आता है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, आदरणीय महात्मा गांधी जी। मैं सोचती हूँ इतने लंबे भारत के समय में अगर किसी ने माँ भारती का बेटा होने को अपने आप को साबित किया, हर बहन बच्चे की ज़ुबान पर अगर कोई आया है तो वो आदरणीय मोदी जी हैं। और आज उनका जन्मदिन है, तो हम सब मिल करके फरीदाबाद बड़खल विधानसभा के सैनिक कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में तमाम लोग मिल करके, जिनके दिल में मोदी है वो भी और जिनके दिमाग में मोदी है, हम उन्हें भी निमंत्रण देते हैं, दिल दिमाग वाले दोनों आए और मोदी जी का जन्मदिन रक्तदान दे करके रक्तवीरों को नमन करते हुए, और ये सारा जो सेवा का प्रक्रम है उन्हीं का सिखाया हुआ है और राजनीति में सेवा लाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कितना लक्ष्य रखा गया आज रक्तदान को लेकर और लोगों में कितना उत्साह है खून दान करने के लिए? मैं आपको अगर बताऊं तो इसी विधानसभा में बिल्कुल जहां हम खड़े हैं, इसी वार्ड के हिस्से में बड़खल गांव लगता है। और आपको हैरानी होगी, हमारी मुस्लिम परिवार की बेटियां, मैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी आपको दूंगी, बेटियों ने आकर के आज रक्तदान किया और उन बेटियों ने ये बात बोली कि हम पहली बारी ज़िंदगी में दे रहे हैं। तो एक उत्साह जो लोग धर्म के नाम पे बांटते हैं, जो जाति के नाम पे बांटते हैं और जो राजनीतिक दलों के नाम पे भी बांटते हैं, आज वो सारी सीमाएं मिटाने के लिए फरीदाबाद की जनता आतुर है और प्रयासरत है कि अनलिमिटेड चलेगा जब तक ये जनता आती रहेगी, हमारे सहयोगी रक्तवीर आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। शायद एक बार फिर से बने हैं और आज मोदी जी का जन्मदिन है, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आपको देखने को मिला? देखिए, आज मोदी जी का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे युग में मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ना केवल उन्होंने देश में बल्कि दुनिया में
भारत के गौरव को, भारत के मान और सम्मान को आगे बढ़ाया है। आज पूरा भारतवर्ष में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग, आम जनमानस मोदी जी के इस जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। तो आज हम हरियाणा में थैला वितरण का, हमारे फरीदाबाद में थैला वितरण का कार्यक्रम, जिसमें कि मोदी को हाँ और पॉलीथीन को ना, हम पॉलीथीन को अस्वीकार करें। इस तरह से हम ये थैला का हमारा कार्यकर्ता घर घर थैला, हम 50,000 थैले आज हम बांट रहे हैं। और दूसरा रक्तदान शिविर आज हमारी बड़खल की विधायक आदरणीय बहन सीमा त्रिखा जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रखा है। और इसके बाद 20 तारीख को हमारे ज़िले की तरफ से फिर ब्लड डोनेशन का कैंप है। आती गाँव में ब्लड डोनेशन कैंप है। तो जगह जगह कहीं ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं स्वच्छता, कहीं पर्यावरण से मुक्ति के लिए, क्योंकि मोदी जी का जो जन्मदिन है वो एक प्रेरणा का है। जैसे ही बहन सीमा त्रिखा जी ने कहा कि महात्मा गांधी के बाद यदि देश में दोबारा कोई नाम एक उभरा पूरे वर्ल्ड में तो मोदी जी का नाम है। तो आज सब लोग जुड़ना चाहते हैं और उस पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। और चाहे वो सफाई से हो, चाहे वृक्षारोपण से हो, और चाहे पॉलीथीन मुक्त करके। तो आज हम सब लोग और हम कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को भगवान शक्ति प्रदान करें, वो स्वस्थ रहें और इस देश की सेवा को और आगे बढ़ाते रहें। और उनसे हम प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम अच्छा योगदान दे सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। धन्यवाद। का जन्मदिन है, रक्तदान करके ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, कितना सार्थक होगा? मैं सबसे पहले तो मोदी जी के जन्मदिन की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कैसे, क्योंकि इतना महान बंदा जो हम सबको, पूरे देश को देख रहा है, पूरे देश की सेवा कर रहा है और बड़े दिल से कर रहा है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज जो मोदी जी के जन्मदिन पर ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, बहुत अच्छा ही कार्य किया गया, क्योंकि कहते हैं ना कि दुआएं वहाँ तक जाती हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी हमेशा हमारे साथ बने रहें और सबकी दुआएं इनको लगें और ये बहुत स्वस्थ रहें, ठीक रहें। और हमने आज ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया, आज थैलासीमिक बच्चों को भी ब्लड की ज़रूरत होती है और आपने देखा कि कोरोना काल में ब्लड की बहुत कमी आई है। तो ये एक हमारी तरफ से प्रयास था कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम को किया जाए और जिनको खून की ज़रूरत है वो पूरी की जा सके, क्योंकि रक्तदान महादान कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर, सिर्फ सच।